ओम शांति। मैं आज आपको ब्रह्मा कुमारी जी का पहला बुक रिव्यू करने वाला हूँ, अध्यात्म की ओर। और मैं हर एपिसोड में आऊँगा, तो ये मेरा पहला एपिसोड है। अध्यात्म की ओर एक किताब है, एक किताब के बारे में मैं पूरा अनबॉक्सिंग करूँगा और पर डे मैं एक नया बुक के बारे में बताऊँगा आपको। तो सुप्रीम अल्ट्रा पावर में आपका स्वागत है। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अध्यात्म की ओर एक ब्रह्मा कुमारी जी का लिखित एक बुक है, जो इसमें बताया गया है कि कैसे अभी के समय में जो है 21वीं सदी में लोगों को एक अध्यात्म की ओर, चारों ओर से एक अध्यात्म की ओर जो है अग्रसर होना जरूरी है। अभी के समय में जो है ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहनी दादी जो अव्यक्त हो चुकी है, संयुक्त मुख्य प्रशंसिका थी ब्रह्मा कुमारी जी की। तो इसमें जो है अध्यात्म की ओर में अमृत सूची जो है केवल 8 है। पहला में है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक अनोखा विद्यालय। दूसरा अपने आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान। तीसरा है परमात्मा के सत्व स्वरूप का रहस्य उद्घाटन, राज्यों का आधार। चौथा है और विधि एवं विधि विभिन्न अवस्थाएं। पांचवा है काल चक्र का रहस्य। छठा है ग्रहों की गति। छठा में कर्मों की गति। और सातवां है राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। आठवां में है जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता। ये 8 लेसन है, अमृत सूची है, और ये 8 का मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। भारत सारे विश्व का प्रकाश स्तंभ है। तीर्थराज आबू पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है, इससे सारे संसार में आध्यात्मिक प्रकाश फैलेगा। ये भगवान स्वयं कर रहा है कि भारत जो है पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व महाशक्ति बनने वाला है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक अनोखा विद्यालय है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या है। यह एक अद्भुत सत्य है कि स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव ने 1936 ईस्वी में हैदराबाद सिंध में एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया। उनका नाम दादा लेखराज था। वे समाज में बहुत सम्मानित हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उनका जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण था। प्रतिदिन गीता का पाठ करते ही वे अपने दिनचर्या प्रारंभ करते थे। परमात्मा ने उन्हें दिव्य अनुभूति एवं दिव्य साक्षात्कार कराया, जिनसे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया और वे विश्व परिवर्तन के लिए निर्मित बने। इस तरह वे परमात्मा द्वारा चुने गए एक अनमोल रत्न बने और विशेष कार्य के लिए उन्होंने स्वयं को तैयार किया। धीरे धीरे परमात्मा ने उनके मुख कमल से आध्यात्मिक ज्ञान देकर शुरू किया और उनके घर में ही सत्संग होने लगा। जब काफ़ी लोग आने लगे तब उनके मन में विचार आया कि आध्यात्मिक संस्कार तो छोटे बच्चों में भरने जरूरी हैं, क्योंकि वही आने वाले सुंदर भविष्य के आधार मूर्त बनेंगे। उन्होंने 1937 ईस्वी में कराची में एक बोर्डिंग स्कूल खोलने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपना तन मन धन संबंध और संपूर्ण संपत्ति को समर्पित कर दिया। वह छोटा सा बोर्डिंग स्कूल धीरे धीरे एक विश्वविद्यालय के विशाल वट वृक्ष के रूप लेने लगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली मुख्य प्रशासिका मतेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का नियुक्ति किया गया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1950 में पिताश्री जी को परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि भारत अविनाशी भूमि है और आने वाले समय में भारत सारे विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बनेगा, क्योंकि यहाँ से ही आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें सारे विश्व में फैलेगी। इस तरह से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई भाई लोग। और आज जो है ये माउंट आबू राजस्थान में है, जिसका मैं आपको फिक्स आपको देख ही रहेंगे आप। ये भी जो चल रहा है, ये अविनाशी विश्व गीता ज्ञान यज्ञ है, और इस यज्ञ में जितने भी अंदर के विकार हैं वो अगर आप स्वाहा करेंगे तो इससे आपके अंदर के सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे। लेसन 1 खत्म हो गया भाई। अब लेसन 2 की बारी आई है। मैं कौन हूँ कि पहली हल करो तो जीवन की सर्व समस्याएं हल हो जाएगी। ये बात स्वयं परमात्मा कहती है। अब लेसन 2 आती है, मैं कौन हूँ, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व की पहचान। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा अर्थात पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना प्राप्त करना, और जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किया होगा वो अपने मन को भी सहज वश कर सकता है। और तभी कहा गया है, मन जीते जगत जीत। शरीर एवं आत्मा की वास्तविकता।
जीवन दो चीज़ों से बना है, एक जीव शरीर, दूसरा है आत्मा। केवल आत्मा से भी जीवन नहीं है और ना ही केवल शरीर से जीवन है। शरीर क्या है? शरीर की वास्तविकता पांच तत्व है। इसीलिए हर प्राणी का शरीर अपना जीवन जीने के लिए उन पांच तत्वों की मांग करता है। ये पांच तत्व है वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन की ही क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर की रचना में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बदले में दूसरी कोई गैस नहीं चलेगी, ऑक्सीजन ही चले चाहिए। इसी प्रकार अगर प्यास लगी है तो पानी चाहिए, क्योंकि शरीर पानी की मांग करता है। पानी नहीं है तो उसके बदले में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता है, क्योंकि शरीर की रचना में 70% पानी का हिस्सा है। इंसान जब थक जाता है तो उसके शरीर से काफ़ी पसीना निकल जाता है, जिसके कारण शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है। तो बाहर से आते ही वह कहता है पानी चाहिए, परंतु जब पानी पीता है तब यह सोचकर नहीं पीता कि कितने पानी पीना है। जैसे ही पानी का स्तर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरा हो जाता है तो वो पानी का गिलास अपने आप छोड़ देता है। कहने का भाव यह है कि शरीर उन्हें पांच तत्वों की मांग करती है जिसके उनकी रचना हुई है। कोई भी एक तत्व कम हो जाए तो ही जी घबराने लगता है और बेचैनी महसूस होने लगती है। यह है शरीर की वास्तविकता। इसलिए कुदरत ने प्राणी मात्र के लिए पांचों तत्व समान रूप से उपलब्ध किए हैं। कुदरत ने जाति, धर्म, देश का भेद नहीं रखा है। जिस क्वालिटी का पानी, प्रकाश, हवा भारत में है, उसी प्रकार का अन्य देशों में भी वही है। हर धर्म वाले को एक सम्मान दिया गया है। कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया है। आत्मा के सात गुण। जिस प्रकार शरीर की वास्तविकता पांच तत्व है, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसे जीवन जीने के लिए सात गुण चाहिए। इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति इसी सात गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार से जीवन जीने में आत्मा संतुष्टि, खुशी, मौज और इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। और ये सात गुण है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये सात गुण ही आत्मा की वास्तविकता है। इसका उल्लेख निम्नलिखित है। उन सात गुणों में सर्वप्रथम है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन में क्यों चाहिए, इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, इनकी धारणा न करने से क्या नुकसान हो सकता है, इन प्रश्नों का समाधान करना जरूरी है। और ये समाधान जो है वो एक ब्रह्मा कुमारी में ही हो सकती है। संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान भी इसी अपने चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तभी मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। पवित्रता। पवित्रता जो है ज्ञान की शक्ति से मन, वाणी, कर्म में पवित्रता सहज आ जाती है। पवित्रता अर्थात बुद्धि शुद्धि कहा जाता है। जहाँ शुद्धि है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। वेयर देयर इज क्लीननेस देयर इज गॉडलेस। मनुष्य बाह्य शुद्धि को अपना लेता है, लेकिन आत्म की शुद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेता है। यही कारण है कि भगवान के मंदिर में जाकर यही भजन गाते हैं, मेली चादर ओढ़ कर आए रे द्वारा तेरे, हे प्रभु तू साफ कर दे। क्या गाल लेने से अशुद्ध पवित्र हो जाएगा? क्या उनके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा? पुरुषार्थ अर्थात पुरुष प्रशस्त अर्थ, अर्थात पुरुष आत्मा को पवित्र करने अर्थ। प्रेम। संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा है या बूढ़ा, पति है या पत्नी। जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज की दुनिया में यदि कोई प्यार से बात करता है तो अविश्वास के कारण व्यक्ति तनाव में आ जाता है। उससे उससे यदि पूछा जाए कि भाई क्या बात है, तो कहेगा अरे फलाना व्यक्ति इतने प्यार से बात कर रहा है कि तनाव हो रहा है। फिर उससे पूछो कि भाई प्यार से ही तो बोल रहा है, इतनों की बात का। सब वह कहता है हमारा आत्मिक आपसी तालमेल तो नहीं है, भावनाओं में शुद्धि नहीं है। इनके बाद अगर वह प्यार दिखा रहा है तो वह प्यार नहीं, जरूरी कोई स्वार्थ है। तो इसलिए भी दुनिया में निस्वार्थ प्यार नहीं है, सबका प्यार देने वाली शांति शुरू करना और सर्वशांति देना इसी की आज विश्व में आवश्यकता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, परंतु कौन सी शांति, क्या शांति चाहिए, क्या वातावरण की शांति चाहिए, कोई कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और शांति हुए मन की सबकी शांति चाहिए, मन प्रसन्न हो। सुख। आज मनुष्य सुख को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाया है। वह सुख को बाह्य भौतिक साधनों में ढूंढ रहा है। इस कारण सब सुख सुविधाओं के बीच होते हुए भी जीवन में सुख सच्चा सुख नहीं है। आनंद। आनंद ये पांच, जहाँ ये पांचों ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होंगे वहाँ जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होती है भाई। शक्ति। जहाँ ये छह गुण है वहाँ मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, परंतु आज
राजयोग मन को मित्र बनाने की कला सिखाता है। विचारों की शक्ति एवं प्रभाव। आपके विचारों की किस तरह का शक्ति है, उसमें किस तरह का प्रभाव है। जैसे मनुष्य के मन में विचार होंगे वैसे ही उनकी भावनाएं और व्यवहार होगा। मनुष्य एक महान शक्ति है। विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसा विचार होता है वैसा ही जीवन में अनुभव करता है। जैसे नकारात्मक और हिंसा के विचार जीवन में डर का अनुभव कराते हैं। बुद्धि आत्मा की दूसरी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। मन बुद्धि का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है भाई। तो आत्मा मस्तक में चमकती हुई और मेरा जो तीन शक्ति है मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों एक ही है। जो दुनिया में आज तक खोज लो, जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी मनोवैज्ञानिक है, वो सभी को यही चीज़ भूल हो गई है कि आत्मा की जो शक्ति है मन बुद्धि वो अलग है आत्मा से। तो ये परमात्मा ही ये सच्चा ज्ञान बताता है कि आत्मा की जो शक्ति है मन बुद्धि संस्कार ये सब एक है। भगवान आकर के गुरुराज बताते हैं कि एक गुरुराज और कोई नहीं बता सकता है भाई। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। मूल संस्कार जो आदि और अनादि संस्कार जो हमारे ऊपर वहाँ शक्ति में जो मैं अनादि स्वरूप में था, मतलब परम धाम में था। तो नंबर में पूर्ण जन्म के संस्कार। आत्मा के कितने संस्कार होते हैं? आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। मूल संस्कार, पूर्ण जन्म के संस्कार, गर्भ संस्कार, वातावरण के संस्कार या फिर दिव्य या मनोबल के संस्कार। ये सारों पूरी जो है आपको बताऊंगा कि इसका डिटेल क्या होता है। आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। आत्मा का घर जो है ब्रह्मधाम है, जहाँ ब्रह्मा में शंकर से भी ऊपर एक लोक है, जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है। वहाँ पर ब्रह्मधाम में परमात्मा जिसको हाईएस्ट है और जो है वहाँ रहता है। और भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, अपने दिए गए भगवान जो है जहाँ पे आ जाते हैं। जब बच्चे बुलाते हैं कि आप परमात्मा आप नहीं सहा जाता है, तो बहुत सारे भक्तों के परमात्मा की तरफ आ जाता है। आत्मा बुद्धि की वीरी आराम की मुद्रा में बैठ जाए, आंखें खुली हो, ध्यान विभूति के मध्य एकाग्र में हो, हाथ में तिलक लगाते हैं। आत्मा चिंतन के ध्यान से आत्मा के साथ गुणों का महसूस करेंगे। अपने अंतर चक्षु द्वारा आत्मा के दिव्य स्वरूप को देखें। सर्वप्रथम मन को बाह्य सभी बातों से समेट ले और अपने मन को आत्मभाव में स्थिर करें। मैं आत्मा मणिपुटी के मध्य में अति सूक्ष्म सितारे के रूप में चमक रहा हूँ। मैं आत्मा सर्व कमलों की मालिक हूँ। अंतर चक्षुओं से स्वयं को देखे मैं आत्मा सूर्य से बन सकती हूँ। मैं जब हिंदू स्वरूप हूँ, मैं अपने चारों दिव्य प्रकाश का आभामंडल देख रहा हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध पवित्र स्वरूप हूँ और मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मुझ आत्मा का आश्रम शांति है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मैं अपने चारों ओर शांति के प्रकंप पर महसूस कर रही हूँ। इसी शांति से प्रसन्नता समाई हुई है। मैं एक अलौकिक खुशी का अनुभव कर रही हूँ। एक प्रसन्नता पूर्वक शांति की ऊर्जा मेरे रोम में प्रवाहित हो रही है। कितनी सुखद अनुभव हो रहा है। इसी शांति से सच्चा समाया हुआ है। जो सुख अतिनिज सुख है, इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में हूँ। कितना सुंदर अनुभव है। मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूँ। यही मेरी वास्तविकता है। मैं आजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने सातों गुणों की ऊर्जा को स्वयं में महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा सातों गुणों की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं अपने ध्यान को कुछ क्षण के लिए इसी सतोगुणी स्वरूप में स्थित करती हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ और शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा स्वयं को विकृति के मध्य में देख रही हूँ और यह सातों गुण की शक्ति को अपनी हर कर्म जीवन को प्रभावित करती हूँ। अब मैं सारे दिन हर क्रम में व्यवहार में आत्मशक्ति को प्रभावित करूँगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान वाचा, मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, परंतु ज्ञान चक्षु से समझ सकते हो। मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे जानकर याद करने से तुम सर्व पापों से मुक्त हो जाओगे। ये स्वयं भगवान कहता है भाई। परमात्मा के सत्य स्वरूप का रहस्य और उसका उद्घाटन। सबसे पहले कसौटी यह है कि ईश्वर उसी को कहा जाना चाहिए जो सर्वधर्म मान हो, जिसको सर्वधर्म मानता हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे। यह सत्य है। जैसा नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का अल्लाह अलग है,
क्रिश्चियनों का गॉड अलग है। नहीं, ईश्वर एक है, इसलिए जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया हो उसी को ही परम सत्य कहा जाना चाहिए। सर्वोच्च शक्ति दूसरी कसौटी है। परमात्मा एक सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर और कोई शक्ति न हो। उसका कोई माता पिता न हो, कोई बंधु गुरु शिक्षक न हो, लेकिन वह स्वयं ही सर्व के माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हैं, अर्थात जो इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति हो उसी को परमात्मा कहेंगे। सर्वोपरि तीसरी कसौटी है। परमात्मा सर्वोपरि हो, सबसे परे हो। सर्वोपरि कहने का भाव यह है कि मनुष्य आत्मा है तो संसार के अनेक चक्रों में आती है, जबकि परमात्मा इन सभी चक्रों से परे है, अर्थात सभी चक्रों से ऊपर है। मनुष्य आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्रों में, देह और देह के संबंधों के चक्रों में, कर्म और कर्म चक्रों में नहीं फंसते हैं, पाप और पुण्यों के चक्रों में और सुख दुख के चक्रों में आती है, लेकिन परमात्मा इन सभी चक्रों से ऊपर है, सर्वबंधों से सर्वज्ञ। चौथी कसौटी है। परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ है कि वे सब कुछ जानते हैं, ज्ञाता है, जिनके पास सबसे आदि मन का ज्ञान है। उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। जिनके पास तीनों लोकों का ज्ञान है उन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं। वे मनुष्य को भी ज्ञान का दृष्टा नेत्र प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें त्रिनेत्री कहते हैं। और वे मर्मा विष्णु शंकर महेश के पिता है, इन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में गॉड शब्द तीन अक्षर होते हैं। जी से जनरेटर होता है, स्थापना करने वाला, ओ से ऑपरेटर अर्थात पालक, और डी से डिस्ट्रैक्टर संहारक। इस तरह से वे त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ और त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति हैं। पांचवा है भाई सर्वगुणों और शक्तियों के अनंत। परमात्मा सर्वगुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिनके लिए माँ शारदा ने कहा है कि गागर की स्याही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती परमात्मा की महिमा लिखे तो भी परमात्मा की अपार महिमा नहीं जा सकती है। सर्वधर्ममान, सर्वोपरि, सर्वशक्तियों, सर्वज्ञ और सर्वगुणों से अनंत। ये प्रकृति जो है पांच तत्व से बना हुआ है। दुनिया वालों को कह दिया है कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा हर जगह है, ऐसा नहीं है भाई। जैसे मुझ आत्मा की स्वरूप ज्योति बिंदु है, उससे परमात्मा की रूप भी ज्योति बिंदु है। अब आती है बात की जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों का जो जितने भी धर्म है सभी धर्मों में क्या क्या कहा गया है परमात्मा के बारे में वो मैं बताऊंगा। इस्लाम धर्म भारत से बाहर। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु एक समय था जब मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्ति होती थी। ये बात को जाना चाहिए भाई कि आज से बहुत साल पहले जो मुस्लिम लोग हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मक्का मदीना में जाकर देखो बहुत साल पहले मूर्ति पूजा होती थी। हर एक ने के अपने अपने इष्ट होते थे, लेकिन जब मोहम्मद पैगम्बर साहब आए तब उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है। लोगों ने मोहम्मद पैगम्बर साहब से कहा कि क्या यह हमारे इष्ट नहीं है। मोहम्मद पैगम्बर साहब ने बस एक ही बात कही कि अल्लाह एक है। इस बात से लोग उन पर काफी नाराज हुए, तो उन्होंने मोहम्मद पैगम्बर साहब को मदीना भेज दिया। परंतु फिर भी यह विचारधारा चलती रही और काफी लोग इस बात से सहमत होने लगे कि अल्लाह एक है। जब काफी संख्या में लोग इस बात को स्वीकार करने लगे तब वह संपूर्ण मक्का आए और उस समय काफी लड़ाई झगड़ा मुकाबला हुआ। कहा जाता है कि जब एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस श्लोक में याद करो, और ऊपर से एक पवित्र पत्थर मक्का में गिरा जहाँ उसको स्थापित कर दिया गया, और उसी समय वह 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। इस पवित्र पत्थर को काबा का पवित्र पत्थर कहते हैं, जो निराकार है, जिसकी कोई साकार आकृति नहीं है। दुनिया का हर एक मुसलमान जब मानता है कि जीवन में कम से कम एक बार इस पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, ऐसे करके उसने हज कबूल करता है। ईसाई धर्म क्या करता है? ईसाई धर्म में भी मूर्ति पूजा की स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन हजरत मूसा जब पर्वत पर गया था वहां उसको 2 पत्थरों पर परमात्मा के 10 आदेश मिले थे। उस समय हजरत मूसा ने भी एक दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार किया था, जिसको देखकर हजरत मूसा ने कहा, हे यहोवा अर्थात दी सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने भी कभी अपने गॉड फादर खुद नहीं कहा, उसने यही कहा, गॉड इज लाइट।
आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पैगंबर हूँ। और इसलिए अब जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे तब उन्होंने अंतिम प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। आज भी व्यक्तिगत ने परम प्रकाश का एक प्रतीक चिन्ह रखा है और हर चर्चा में मोमबत्ती जलाते हैं। उसमें भी एक बड़ी मोमबत्ती होती है जब बाकी सब छोटी मोटी मोमबत्तियां होती है। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है, छोटी मोमबत्तियां का आत्माओं का प्रतीक है। अब सिख धर्म क्या करती है? गुरु नानक देव जी ने जितने स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की महिमा की है उतनी स्पष्ट व्याख्या और किसी ने नहीं की। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वेद अकाल मूर्त अजूनी, ये किसी योनि में नहीं जाते। वही एक निराकार है, निर्वेद है, उसका नाम ही सत्य है, इसको काल कभी नहीं खा सकता। इसलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने शिव की महिमा गाई है, मेरे सिवा वर मोहे। अब जैन धर्म क्या करती है? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और उन्हीं सभी को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। वह सभी किसके ध्यान में मगन है? महावीर स्वामी ने भी किसी की स्थापना की, उसने श्रेष्ठ कौन था? महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। आज भी जैन लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निवारण मानते हैं तो अपने प्रार्थना ये करते हैं कि आपने जो शिवधाम को प्राप्त किया है वही करके हमें भी प्राप्त हो। तो कौन सा शिवधाम था, वही शिव कौन था? उनके जैन लोग कहते हैं सिद्धि शिलापति अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले 3 बताते हैं, ज्ञान दर्शन और चरित्र। भावना ज्ञान होना आवश्यक है, चरित्र श्रेष्ठ और दर्शन में मूर्ति। बौद्ध धर्म क्या करती है भाई? महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया। वह स्वयं ध्यान मुद्रा में है तो किसका ध्यान कर रहे हैं, किसकी तपस्या कर रहे हैं? आज भी जापान चले जाए तो वहाँ शिंटोइज्म संप्रदाय वाले 3 फुट की ऊंचाई पर स्थापित किया हुआ 3 फुट दूर एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं। इसे कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर। बिल्कुल निराकार शिवलिंग के आकार का है और उसको उन्होंने कहा चिनकुन सेकी का मतलब होता है जो शांति का दाता है। चिनकुन सेकी, ये याद रखना भाई लोग, जिनका ध्यान करने से हमें शांति मिलती है, इसीलिए वो हम उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं। अब पारसी लोग क्या करते हैं? पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योति का साथ लेकर आए थे और उनके मंदिर को अगियाड़ी कहा जाता है, जहाँ यह अखंड ज्योत जलती रहती है। और आज भी जब उनकी कोई नई अगियाड़ी स्थापित होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा लेकर के जाकर वहाँ स्थापित करते हैं। इसलिए उनकी अगियाड़ी को फायर टेम्पल्स कहते हैं। सर्वधर्म सम्मान, इस प्रकार परमात्मा का सर्वधर्म मान स्वरूप है। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश ज्योत नूर लाइट आदि लोगों ने इनके अलग अलग नामों से जाना पहचाना। किसी ने गॉड अल्लाह ईश्वर प्रभु मालिक सिद्ध शिलापति चिनकुन सेकी या वाहे गुरु कहा। जिस तरह एक व्यक्ति को कोई अलग अलग संबोधन करते हैं बुलाता है, जैसे मामा चाचा ताऊ भाई पिताजी करके, लेकिन इस व्यक्ति का स्वरूप तो एक ही रहेगा। परमात्मा के बेशक अलग अलग नाम से संबोधित किया जा सकता है लेकिन उनका स्वरूप एक है। सुप्रीम अथॉरिटी बस है, इसके ऊपर और कोई न, जिसका कोई मतलब कोई शिक्षा गुरु आदि न हो, फिर भी जिसकी तरफ सभी ने अपनी उंगली का इशारा करके दिखाया। शिव के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, शिव शंभु। शंभु का मूल अर्थ है स्वयं, तो स्वयं इस धरती पर प्रकट होते आते हैं। अब आती है एक मेडिटेशन करना जरूरी। तो इस जो अध्यात्म की और एक जो किताब है, इस किताब में परमात्मा जो है मन को कैसे एकाग्र किया जाए। उस समय के लिए हम अपने मन को परमात्मा के सानिध्य में ले चलेंगे और परमात्मा की सर्व शक्तियों से आत्मा को भरपूर करेंगे। उनके लिए हमें परमात्मा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु हमें शांति दो या सुख दो। जैसे समुद्र के पास जाकर हम समुद्र से यह मांगते नहीं है कि हे प्रभु हे समुद्र आप हमें शीतल हवाएं दो, या बाहर सूर्य के सामने खड़े होकर हम यह नहीं मांगते कि हे सूर्य अपनी गर्माहट दो। बाहर धूप में खड़े रहने से हमारे रोम रोम में गर्माहट समा जाती है, परंतु जब हम आत्मा भाव में अपने मन को स्थित करते हैं तो धीरे धीरे मन परमात्मा की ओर जाने लगती है।
कुछ क्षण के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और मन को आत्म भाव में स्थिर करते हैं। मैं एक अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। अंतर चक्षु से स्वयं को देखें। बिरकुटी के मध्य में चमकते हुए इस दिव्य सितारे के रूप में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। मैं सतोगुणी स्वरूप हूँ। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, अपने परम धाम की ओर। सूरज चांद सितारों से दूर, सूक्ष्म जगत से भी पार, अपने घर शांति धाम में, जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। लाल सुनहरा प्रकाश, कितनी अनंत शांति है। शांति के प्रकंपन चारों ओर फैले हुए हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते हुए अपने परमात्मा पिता के सानिध्य में पहुंच जाती हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य प्रकाश पुंज है, अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय है, सर्वशक्तिमान है। चारों ओर परमात्मा की शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। कितना सुकून मिल रहा है। मैं परमात्मा पिता के प्रेम की पात्र बन गई हूँ। परमात्मा शिव मेरे अति मीठे अति प्यारे बाबा हैं। प्यारे शिव बाबा के असीम प्रेम की छत्र छाया मैं स्वयं को महसूस कर रही हूँ। परमात्मा शिव मेरे अति मीठे अति प्यारे बाबा है। प्यारे शिव बाबा के असीम प्रेम की छत्र छाया मैं स्वयं को महसूस कर रही हूँ। ये कितना सुंदर प्रभु मिलन है। मीठे बाबा की सर्वशक्तियों की किरणें को स्वयं में समाकर भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा शक्ति से मुझ आत्मा की शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा शक्ति से मुझ आत्मा की कितने स्वरूप की कितने जन्मों की अशुद्धि धुल रही है और मैं आत्मा स्वस्थ हो रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है। यह कुछ क्षण इसी अनुभव में समाती जाती हूँ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस अपने इस पांच तत्वों की दुनिया में आती हूँ। शरीर में भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान होती हूँ और सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार में लेती हूँ और परमात्मा की शक्ति की ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रियों में प्रभावित होने देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। अब राजयोग का आधार, विधि एवं विभिन्न अवस्थाएं। राजयोग का आधार और राजयोग का विधि क्या है और विभिन्न अवस्थाएं क्या है। राजयोग भारत का सबसे प्राचीन योग माना गया है। योग शब्द सुनते ही मनुष्य के मन में शारीरिक या कोई आसन क्रिया करने का भाव उत्पन्न होता है, परंतु योग शारीरिक क्रियाओं पर अवलंबित नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में योग का उपदेश दिया तो कहीं पर भी आसन नहीं दिखाया, आसन नहीं सिखाया, लेकिन बार बार उसे मन को ईश्वर में आकार करने की प्रेरणा दी। व्यक्ति को भटकाने वाली कर्मेंद्रियों की ही होती है, इसलिए कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए योग का विशेष महत्व है। राजयोग सर्वश्रेष्ठ है। सर्व योग इसी में समाये हुए हैं। इस योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है, क्योंकि योग का ध्यान का आधार ज्ञान है। इस चीज़ को बहुत सारे भक्ति वाले लोग बहुत गूढ़ रहस्य बताते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ नहीं समझ पाते हैं। योग या ध्यान का आधार जो है ज्ञान है, और ज्ञान बिना ध्यान नहीं होता है। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, तो बाहर दुनिया में जो भक्ति भावना होता है वहाँ पर लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वो जो शरीर को मानते हैं और शरीर का योग करते हैं, हठ योग वगैरह। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा है जो स्वयं आकर के परमात्मा जो है आत्मा का ज्ञान देता है। जब आत्मा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो तभी ध्यान संभव है। इसी योग को कर्म योग भी कहा जाता है।
इसी योग को संन्यास योग भी कहा जाता है, जहाँ हमें अपनी नकारात्मक बुरी आदत, बुरी वृत्ति या बुरे संस्कार का त्याग करना है, जो मन को विचलित करते हैं और मन की एकाग्रता में विभिन्न विघ्न रूप बनते हैं। इसी योग को हम भक्ति योग भी कहा जाता है। बुद्धि योग भी जो है इसको इसमें आता है, और हठ योग, यानी कि इस तरह से कहा जाए तो भक्ति योग, संन्यास योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, समत्व योग और हठ योग 7 प्रकार के योग होते हैं। इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या क्या है। ये 7 प्रकार का जो योग बताया गया है, तो भगवान कहते हैं हाथ काट दे दिल यार दे, मतलब हाथ से कुछ भी कर्म करते हो परमात्मा को मन से याद करो, मतलब इसको कर्म योग का संज्ञा दिया जाता है। जब भगवान को याद करते हैं तो कुछ उनके पास है, उनके लिए भगवान का शुक्रिया नहीं करते, लेकिन जो चीज़ उनके पास नहीं होती है उनकी शिकायत जरूर करते हैं। जैसे पड़ोसी के भाग को लेकर भगवान से शिकायत करते हो, हे प्रभु मेरे पड़ोसी का भाग तो इतना अच्छा है, मेरा भाग ऐसा क्यों है, नहीं मेरा भाग लिखते समय तुम व्यस्त हो गए थे क्या, ऐसी शिकायतें करते हैं परमात्मा को। लेकिन ये सब शिकायत ये नहीं करनी चाहिए। कितने प्रकार के संबंध हम परमात्मा से साथ जोड़ सकते हैं। अपने अपनी प्रार्थना में तो सभी गया होगा ना, सभी सुनते होंगे, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविम तमेव तमेव सर्वमम देव देव। माता पिता और बच्चे का संबंध भी परमात्मा से जोड़ सकते हैं। शिक्षा और विद्यार्थी का संबंध जोड़ सकते हैं परम पिता परमात्मा, सदगुरु और शिष्य का संबंध भी जोड़ सकते हैं परमात्मा से। ईश्वर से मंत्री यानी कि खुदा दोस्त का संबंध भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि कृष्ण और सुदामा का दोस्ती का मिसाल आपने सुना होगा। प्रियतम का संबंध मतलब पति पत्नी का जो होता है ना, मीरा और कृष्ण और जो है सुदामा, राधा कृष्ण। भगवान को अपना बच्चा बना करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। कई लोग तो सवाल करते हैं कि जब किस विधि से भगवान को याद करते हैं, उस विधि में राजयोग या मेडिटेशन में क्या अंतर है, प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है भाई। कई बार लोग कहते हैं, हम यही पूछते हैं कि हम रोज़ प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना मेडिटेशन में क्या अंतर है, क्या प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। वास्तव में प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत फर्क है। प्रार्थना करना हमारे मंदिर में गए, हाथ जोड़ गए और बहुत कुछ बोला दिया और सर झुकाया और बाहर आ गए, खड़े नहीं रहते सुनने के लिए कि क्या वो अभी कुछ कह रहे हैं। भावार्थ यह है कि प्रार्थना में हम भगवान को बोल रहे कर चले जाते हैं, लेकिन जब याद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें हम पूरी तरह से भगवान की याद में मगन हो जाते हैं भाई। भगवान भावों का भूखा है, उनको बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों वाली कोई प्रार्थना नहीं चाहिए, उनको तो दिल से कही हुई भाव भरी बातें सुनानी चाहिए। प्राणायाम योगासन और मेडिटेशन में क्या अंतर है, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है भाई। प्राणायाम योगासन जो है ये हमारे शरीर के लेवल का है, लेकिन मेडिटेशन जो है वो हमारे माइंड के लेवल का है। मंत्र जाप और मेडिटेशन में क्या अंतर है। मंत्र जाप करने से जो है आपको कुछ सिद्धियाँ होगी, कुछ सिद्धियाँ नहीं होगी, लेकिन मेडिटेशन करने से आपको गारंटी है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कल्पना करने में और मेडिटेशन करने में क्या अंतर है। कल्पना करते हैं तो सिर्फ आप उस समय अकेले होते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं तो उस समय आप परमात्मा को अपने पास बुला करके मेडिटेशन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी जो है परमात्मा को याद करेंगे, और किस तरह से याद करेंगे वो मैं बताऊंगा आप। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्म निश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। अंतर चक्षुओं से स्वयं के दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप को भ्रिकुटी के मध्य अकाल तख्त पर देख रही हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, देह से न्यारी हूँ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा इस देह से अलग महसूस कर रही हूँ और चलती हूँ एक रूहानी यात्रा पर, इस साकार देह और देह की दुनिया से दूर। सूर्य चांद तारागण से पार अपने वतन में जहाँ सर्व शांति है, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है, इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूँ।
यहाँ मैं अपने अनादि सतुगुणी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। इस परमधाम में स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सम्मुख देख रही हूँ। जैसे मैं ज्योति पुंज हूँ, वैसे मेरे परमपिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज है। कितना सुंदर दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मैं स्वयं को उसी पिता के सानिध्य में अनुभव करती हूँ। कितनी पारलौकिक सुख का अनुभव है। यह सर्व संबंधों का सुख मेरे प्यारे बाबा से ही मुझे प्राप्त हो रहा है। कितनी अनमोल घड़ी है। यह सारे कल्प में सिर्फ इस समय परमात्मा सुख का अनुभव प्राप्त होता है। मेरे बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता है। परमात्मा माता पिता के दुआओं का हाथ मैं अपने ऊपर अनुभव करती हूँ। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्मा बन गई हूँ। मैं अपने माता पिता के नयनों की नूर हूँ। शिव बाबा ने मुझे नव जीवन दिया है। शिव बाबा ही मेरे परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता है। ज्ञान के दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि प्रदान कर मुझे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना दिया है। शिक्षाओं से मेरे जीवन को संवार दिया है। मुझे सुपात्र और श्रेष्ठ बना दिया है। बाबा ही मेरे परम सतगुरु है। मैं बाबा के वरदानी हाथ को अपने ऊपर देख रहा हूँ और बाबा ने मुझे वरदान से भर दिया। मेरे जीवन को पावन और निर्मल बना दिया। मैं धन हो गया। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया। भगवान ही मेरा सच्चा दोस्त है, मेरे मन का मित्र है, मेरा सच्चा साथी है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे प्रभु प्यार में पल रही हूँ। धीरे धीरे अब वापस अपने 5 तत्वों की दुनिया में की और अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। अब आती है काल चक्र का रहस्य। ये जो सूची है, अगला सूची काल चक्र का रहस्य। ये सूची में बताऊंगा आपको कि कैसे जो है अगला अध्याय बता। काल चक्र निरंतर चलता रहता है। इसमें संसार की सभी घटनाओं के पूर्ण उतार चढ़ाव का साक्षी है। इस काल चक्र की कहानी में अनेक गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं, परंतु आज के मनुष्य के लिए उसे समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए मनुष्य कई बार वर्तमान के कई दृश्यों को देखकर उलझन में पड़ जाता है और बहुत दुखी होकर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तीनों कालों के बारे में न जानने के कारण वह भगवान को भी नहीं छोड़ता और कहता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। उसके मन के उलझन भरे सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ समय के पास है, लेकिन उसके लिए हमें समय की गति को समझना होगा।